हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन मंसल आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के साथ में एक नया प्रीमियम लेकर मैं आ गया हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों ने करना है वो वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 64th यानी कि 64वां। इससे पहले वाले 63 दिनों की क्लासेज अगर आपने नहीं लगाई तो कोई चिंता की बात नहीं है। इन 63 दिनों की क्लासेज मैंने प्ले में डाल दिया और उस प्ले का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, उसका भी बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं। उन सब लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बेसिकली चैनल आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पे जेरफ की और हम भाग रहे हैं ड्रीमर जेरफ ने आप लोगों को नारा दिया, बहुत से स्नातक विषय दिलान से लगे हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मजेदार, मसालेदार और क्या बताऊं आपको कैसा कैसा टॉपिक, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बेसिकली होती क्या है, इसके बेसिक्स आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। काफी मजेदार ये वीडियो होने वाली है, ये वादा मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। लेकिन एक वादा मुझे आपसे भी चाहिए कि आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे। यूं नहीं होगा कि बीच में छोड़कर चले जाएंगे, फिर मैं आपसे वो वादा नहीं कर पाऊंगा कि आपको मजा आएगा। अन्यथा तो मजा बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि आज एक नए तरीके की एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस टॉपिक के बारे में देने वाला हूँ। एबी गुरुजी चैनल का नाम है। यहाँ पे फेसबुक पे हमारा ग्रुप है टारगेट जेरफ जून 2020 विद एबी गुरुजी नाम का। टेलीग्राम का ग्रुप है एबी गुरुजी नाम का। इन ग्रुप्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह आपके लिए शेयर किए जाते हैं और यहाँ पे क्विज आपके लिए डेली रखी जाती है, जिसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। एक और ग्रुप है जी हमारा चैट ग्रुप, डिस्कशन यहाँ पे किए जाते हैं, नोट्स वगैरह यहाँ पे शेयर किए जाते हैं और मैं खुद भी यहाँ पर आकर डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट के साथ में। इसका नाम है एबी गुरुजी चैट ग्रुप। ये एक प्राइवेट ग्रुप है और इसको ज्वाइन करने के लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको उसमें ऐड कर देगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने जरूर देखना है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था कि इन दिनों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए प्रीमियर लेकर आता हूं, तो काफी स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास में आए थे कि सर आजकल आप वीडियो जो है वो 20-25 मिनट की रखते हो, पहले तो 1-1 घंटे की वीडियो रखते थे और बहुत सारा मैटर करवा देते थे, तो आजकल इतनी छोटी छोटी वीडियो रखते हो सर, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कैसे होगा, ये है वो है। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, डियर देखो, अभी अपने पास में एग्जाम डेट नहीं है और अपने ये कंजक्चर करते हुए चल रहे हैं कि आने वाले 2 महीने तक एग्जाम नहीं होगा। और आप जानते हैं अब अनलॉक 2 जो है वो शुरू हो चुका है और 31 जुलाई तक कहा जा रहा है कि कॉलेज नहीं खुलेंगे। अब जब कॉलेज नहीं खुलेंगे तो जब जेई वाले जो एग्जाम जुलाई में होने हैं, जो नीट वाले एग्जाम जुलाई में होने हैं, जब वो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो फिर एनटीए वालों को तो आप भूल ही जाओ, एनटीए तो और नीचे की ओर चली जाएगी। तो अभी के लिए हम इस कंजेक्चर पे चल रहे हैं कि आने वाले 2 महीने तक एग्जाम नहीं होगा। और अब उसी पॉलिसी पे चलते रहे कि 1-1 घंटे का लेक्चर लेंगे, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है डियर। जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके फिर अपनों ने कहाँ जाना है। इससे अच्छा ये है कि हम थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं, थोड़े मजे के साथ में पढ़ लेते हैं। तो मेरी ये पॉलिसी बेसिकली यहाँ पर चल रही है। उम्मीद है कि आपको इस पॉलिसी से मजा आता रहेगा और उम्मीद है कि आपको आंसर भी मिल गया होगा। अब यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ स्क्रीन पर टैप करेंगे तो आई बटन आपको देखने को मिलेगा व्हाइट कलर का। उसमें आपको वो सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे जो अभी तक चैनल ने आपके लिए बनाई हुई है। तो प्लेलिस्ट बेसिकली अलग अलग चैप्टर्स की है, जैसे आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा दी है, स्टैटिक्स कंप्लीट करवा दी गई है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कंप्लीट करवा दिया गया है, ऑडिटिंग हमारी चल रही है। तो काफी यूनिट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसका आप बखूबी फायदा ले लीजिए। बेसिकली 27 जनवरी से क्लासेस चल रही है, तो काफी हद तक हमने सिलेबस कवर कर लिया है, तो सबका फायदा आप लोग ले लीजिए। कोस्टिंग की ओर हम बढ़ रहे हैं भैया। अब कोस्टिंग क्या है, ऊपरी तौर पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे साथ में बीकॉम या एमकॉम में पढ़ रहे होते तो मैं आपके लिए एक अलग एक्सप्लेनेशन लेकर आता, क्योंकि आप सब मेरे सामने यूजीसी के स्टूडेंट हैं, तो मैं ये ज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि आपको कोस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता हो। और आपके सामने एक इस तरीके की कहानी मैं लेकर आऊंगा जिससे आपको वो पुराना पढ़ा हुआ याद हो जाएगा और जो नया आप सीखने वाले हैं वो आपके दिमाग में एकदम 100% छप जाएगा। तो इस तरीके की पॉलिसी के तहत आज का लेक्चर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिसको कोस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसे भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भी मैं सारी चीज अच्छे से समझा देने वाला हूँ। अब लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले सभी जना अटेंडेंस लगाना जरूर शुरू कर देंगे, और अटेंडेंस आप लोगों की बहुत जरूरी है और अटेंडेंस के बिना कैसे काम चलेगा, तो अटेंडेंस लगाना शुरू कर देंगे। और इतने में यहाँ पे जल्दी से इस पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ। ये जो रंग बिरंगा कलर मैं आपके लिए करके लाता हूँ, ये आपकी सुविधा के लिए करके लाता हूँ, ताकि जब मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ अपने एबी गुरुजी चैट ग्रुप टेलीग्राम वाले में, तब आप इसे पढ़ें तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए रंग बिरंगा इसको कर लाता हूँ। बाकी मुझे फैसिनेट नहीं करना है इसको, ठीक है ना, ताकि अट्रैक्टिव लगे। इस तरीके की पॉलिसी नहीं है मेरी यहाँ, ठीक है सर, हम समझ गए।
system of computing cost of production or running of a business by allocating expenditure to various stages of production or to different operation of a firm। तो यहाँ पे कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है या फिर रनिंग अ बिजनेस को यहाँ पर हम कॉस्टिंग के रूप में समझ सकते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, तीन अलग अलग वर्ड हैं हमारे पास में, कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऊपरी तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इज नॉर्मली यूज्ड इंटरचेंजेबली, अब आम तौर पर इसे इस्तेमाल के लिया जाता है। कॉस्टिंग कभी बोल दिया, कभी कॉस्ट अकाउंटिंग बोल दिया, कभी कॉस्ट बोल दिया, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या है। बट दे आर नॉट सिनोनिम्स टू ईच अदर। The meaning of these term is related and similar but there are differences। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। कोस्ट का क्या मतलब है, देखो कोस्ट का बैकग्राउंड यहाँ पे देखो लाइट ब्लू कर रखा है ना, यहाँ पे मैंने, और इसका भी लाइट ब्लू कर रखा है। कॉस्टिंग का पिंक कर रखा है तो यहाँ पे भी पिंक है। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का ग्रे है तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन में आपके लिए कर रहा हूँ इसे भी ग्रे कर दिया ताकि आपकी सुविधा हो सके, कोई दिक्कत ना आए जी हमारे स्टूडेंट्स को। हाँ जी सर ठीक है। कॉस्ट इज अ सैक्रिफाइड रिसोर्स टू ऑब्टेन समथिंग। हाँ जी, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो हम दे रहे हैं ना वो कॉस्ट है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बाजार में गया कुछ सामान खरीदने के लिए, तो सामान खरीदा उसने तो बदले में उसने पैसे दे दिए, तो जो पैसे दिए हैं वो यहाँ पर कॉस्ट हो चुके हैं। सीधी सी बात आपके लिए है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट। अब ये कॉस्ट लगी कितनी है इस चीज को अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं, इसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में कॉस्टिंग होती है। अब आप कहेंगे सर बाजार सामान खरीदने गया, जो पैसे दिया वो कॉस्ट होगी, वैसे तो कॉस्टिंग उसमें क्या डिटरमाइन करने वाली बात होगी, किस तरीके की प्रोसेसिंग यहाँ पर काम आएगी। तो ये तो हो गई छोटे से स्तर की बात। जब आप बड़े स्तर की बात करते हो, जैसे मान लो आपके बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल बस का किराया आपसे ले लिया जाता है। अब आपसे स्कूल बस का किराया लिया जा रहा है तो आपके लिए वो कॉस्ट हो चुकी है भाई। 800 रुपए पर मंथ आपका स्कूल बस का किराया जो है वो लगेगा। मुझे नहीं पता कितना लगेगा, पूरा अपने तरफ से मैं 800 रुपए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना लगता है। तो 800 रुपए आपको लगता है भाई स्कूल बस का किराया है ये, लेकिन रियलिटी क्या होती है। अब यहाँ पर रियलिटी किस तरीके से निकल सकती है, आप अगर 800 का बाइफर्गेशन बता सकते हैं ना, अगर 800 का बाइफर्गेशन आपके पास में है तो ये कॉस्टिंग होती है। ये कॉस्टिंग आप लोग नहीं करेंगे, ये कॉस्टिंग कौन करेगा, ये स्कूल करेगा डियर। ये कॉस्टिंग जो है वो स्कूल करेगा, ठीक है ना। किस तरीके से 800 तक पहुंचा, कब, कोस्टिंग करने के कारण। कोस्टिंग करने के कारण 800 रुपए पर पहुंचा और 800 रुपए क्या थी, कोस्ट थी। तो ये प्रोसेस किया, उसके बाद में जाकर यहां पर कोस्ट पर पहुंच पाया। ऊपरी तौर पर समझ आना शुरू हो चुका होगा। अभी और समझाता हूं। 800 रुपए तक स्कूल कैसे पहुंचा, उसने देखा भाई ड्राइवर इसके अंदर होता है, ठीक है जी। उसने देखा जी कंडक्टर इसके अंदर होता है, ठीक है जी। उसने देखा भाई बस का डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है जी। उसने देखा भाई बस का मेंटेनेंस लगता है, ठीक है जी। उसने देखा बस का पेट्रोल लगता है, ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का जोड़ जो है वो यहाँ पर 800 के आसपास आ जाएगा। बाकी स्कूल वाले इसके अंदर अपना प्रॉफिट भी जोड़ देंगे, वो अलग बात है। खैर स्कूल कहता है कि हम प्रॉफिट नहीं जोड़ते हैं, बट होता होगा ऐसा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ना डिटरमाइन करने का कि कितनी कॉस्ट लग रही है, उसे हम कॉस्टिंग कह देंगे। ड्राइवर के बारे में सोचा, कंडक्टर के बारे में, पेट्रोल के बारे में, रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में, इन सब चीज के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो ये हमारे पास में कॉस्टिंग हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी। Cost accounting is technique to assist management in establishing various budget standard। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, हमने कोस्टिंग कर ली और कोस्ट तक पहुंच गए, लेकिन जब मैनेजमेंट को असिस्ट करने की बात आएगी ना कि कैसे कहां से कितना परचेज करना है, कैसे कहां से कब परचेज करना है, किससे कितना परचेज करना है, वो चीज जो है असिस्टेंट वाली, मैनेजमेंट को असिस्ट करने वाली, वो हमारे पास में कोस्ट अकाउंटिंग हो जाती है डियर। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए था। ऊपरी तौर पर मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया है, ज्यादा डेप्थ में मत जाना। ये जो पैराग्राफ है इसे एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। सभी को समझ में आ गई है तो क्यों कंजूसी करते हो डियर, वीडियो को लाइक करो ना। हाँ मैं इन दिनों देखता हूँ कि स्टूडेंट वीडियो को देखता है लेकिन लाइक करना वो भूल जाता है। ओह माय गॉड, मैं इतनी मेहनत डियर आप लोगों के लिए ही करता हूँ। यहाँ पर ऑफिस से आता हूँ, लैपटॉप खोलता हूँ और आपके लिए लेक्चर लेकर आ जाता हूँ डियर। फिर बाद में मैं जब लेक्चर को प्रीमियर करता हूँ उस वक्त मैं भी आपके साथ में बैठा होता हूँ। ये सब मेरी टाइम की इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए है डियर। मैं आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ और आपका लाइक मुझे कुछ नहीं देकर जाएगा, कोई 1 रुपया भी मुझे आपका लाइक नहीं देगा। लेकिन ये बस एक कहने के लिए बात हो जाती है हमारे पास में कि भाई वीडियो को लाइक करो, हमारे को कोई लाइक से मिलता नहीं है।
बट एक चीज है कि चलो मैंने आपको कुछ समझाया था, अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक किया करो। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगेगा कि चलो जी आज के दिन मैंने इतने स्टूडेंट की मदद की, इतने स्टूडेंट जो है वो मुझसे मदद पा चुके हैं, इतने स्टूडेंट हैं जिनके मुंह चेहरे पर स्माइल आई है मेरी तरफ से, तो मुझे इस चीज को लेकर काफी मोटिवेशन मिलता है डियर, और अगले दिन के लिए लेक्चर लेने को और ज्यादा एंथुसियास्टिक मैं फील करता हूँ। एक सीधी सीधी सी बात मैंने आपके साथ में की। अब देखो जी, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ जी अब आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। व्हाई वी नीड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, इस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। There are some questions whose answers are not found in financial accounting. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें नहीं मिल पाते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम कोई माल परचेज करते हैं, इफ वी परचेज मटेरियल ए ऑन 1/1/2018, 1 जनवरी 2018 को हमने मटेरियल ए परचेज किया है, तो बताओ जी एंट्री क्या करेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखी होगी 1/1/2018, परचेज अकाउंट डीआर अमाउंट लिख दी होगी, टू कैश अगर कैश में किया है, टू बैंक अगर चेक से किया है, टू क्रेडिटर अगर उधार में किया है, तो और यहाँ पर अमाउंट लिख दी जाएगी। नीचे लिख देंगे जी ये मैक्सिमम डिस्क्लोजर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बीइंग मटेरियल परचेज, यहाँ पे हमने नरेशन लिख दी है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम खत्म हो गया है। अब हम क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनका आंसर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे देगा। मैंने पूछा भाई क्या परचेज किया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया हमारे पास में, ये लो जी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये लो जी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और हमने इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूछा भाई क्या परचेज किया है, तो इसने इशारा किया इस एंट्री की ओर, इसने इशारा किया, देखो अपनी आंखों से इशारा कर रहा है, अपनी आंखों से इशारा किया, कहता है ये एंट्री देखो। फिर हमने एंट्री देखी तो हमें पता लगा अच्छा परचेज किया है जी, मटेरियल परचेज किया है। यहाँ पे आप मटेरियल ए लिख सकते हो नरेशन में, ठीक है जी, मटेरियल ए परचेज किया है, तो व्हाट का आंसर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने दे दिया जी। फिर हमने पूछा भाई कब परचेज किया था, हम फिर से इसके पास चले गए, कब परचेज किया था, फिर इसने यहाँ पे इशारा कर दिया। फिर हमने देखा अच्छा 1 जनवरी 2018 को परचेज किया था, तो इसका व्हेन का आंसर भी मिल गया। हाउ मच कितने का परचेज किया, हम फिर से मुंह उठाकर इसके पास में चले गए। फिर इसने बोला कि नहीं यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर देखो इतने रुपए का परचेज किया, यहाँ पे आप फिगर तो लिखते हो ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जी हाँ सर। तो तीसरे का हाउ मच का आंसर भी हमें मिल गया। फ्रॉम होम किससे परचेज किया, हम फिर से इसके पास में उठाकर चले गए और इसने फिर से हमें यहाँ इशारा कर दिया। तो इसने बोला देखो जी क्रेडिटर है, क्रेडिटर से हमने परचेज किया, और क्रेडिटर का नाम यहाँ पे एंट्री में आ सकता है, जैसे मान लो राम से किया होगा या श्याम से किया होगा, जिससे भी किया होगा वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। अगर कैश में किया होगा तो कैश आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आपके पास में व्हाट, व्हेन, हाउ मच और फ्रॉम हुम का आंसर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने दे दिया। लेकिन अब मेरे जैसा कोई खुराफाती आ गया जी, मेरे जैसा कोई खुराफाती आ गया, उसने पूछा कि आपने मटेरियल ए परचेज किया था, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हंसते हुए बोला हाँ जी मैंने मटेरियल ए परचेज किया था। तो मैंने पूछा भाई आपने मटेरियल ए ही क्यों परचेज किया, मार्केट में मटेरियल बी, मटेरियल सी, मटेरियल डी, मटेरियल ई, मटेरियल जेड तक इतने प्रकार के मटेरियल थे, लेकिन आपने मटेरियल ए ही क्यों परचेज किया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अब उदास होना शुरू हो गया, कहता कि मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है जी। ओ माय गॉड, ये लो जी इसने बोल दिया है, ओ माय गॉड सर ये क्या क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिया, मुझे बख्श क्यों नहीं देते, मुझे क्यों नहीं बख्श देते सर, मुझसे आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि मैं उदास हो चुका हूँ, मेरी तो हवाइयां उड़ गई है इस क्वेश्चन को सुनकर। हाँ जी बिल्कुल हवाइयां उड़ जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास में इसका जवाब नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास में कोई कल्लू हलवाई है, ये लो जी कल्लू हलवाई को मैं बना देता हूँ। हलवाई आम तौर पर मोटे होते हैं, तो कल्लू हलवाई को भी मैं मोटा ही बना देता हूँ। ये लो जी, ये लो जी, इसके हाथ में लड्डू होने चाहिए जी सर, इसके हाथ में लड्डू बना हुआ, अब ये लो जी इसके इस हाथ में लड्डू है, इसके इस हाथ में भी लड्डू है, ये लो जी इसके हाथ में लड्डू है, ये कल्लू हलवाई है। अब कल्लू हलवाई अपनी मिठाइयों के लिए कौन सा घी इस्तेमाल करेगा, कौन सा घी इस्तेमाल करेगा, घी जो है वो बेसिकली मटेरियल के अंदर ही आ जाएगा ना, क्योंकि मिठाइयां बना रहा है। तो अब उसने ये देखा भाई मार्केट के अंदर अलग अलग ब्रांड आती है, एक तो ब्रांड है सरस के घी की, एक ब्रांड है बाबा रामदेव के घी की, एक ब्रांड है यहाँ पर उसके बेसिक जो दूध वाला उसके पास में आता है देशी घी का जो नॉर्मल ब्रांड है, मतलब खुले वाला घी, वो उसके पास में है। एक उसके पास में है श्वेता ब्रांड का कोई घी,
ठीक है ना, ये अलग अलग ब्रांड के उसके पास में घी है, लेकिन उसने अपनी दुकान के लिए सरस घी को ही चुना, सरस घी को ही चुना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसने सरस घी को चुना, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता होगा। शायद सरस घी बाबा रामदेव वाले, इस देसी वाले और श्वेता वाले से सस्ता हो सकता है। शायद ये सरस घी जो है वो इनसे क्वालिटी में अच्छा हो सकता है। शायद सरस घी जो है उसकी चिकनाहट ज्यादा हो सकती है। कुछ भी कारण यहां पर हो सकता है, लेकिन कारण तो जरूर होगा। इसी तरह से अगर मटेरियल ए परचेज किया गया है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। इंडस्ट्री ने मटेरियल ए को परचेज किया है, बी को नहीं किया, सी को नहीं किया, तो इसके पीछे क्या कारण था? हालांकि मटेरियल ए बी सी डी जेड तक सारे के सारे मटेरियल सेम थे, लेकिन फिर भी ए को चुना गया, तो इसके पीछे क्या कारण था? वो आंसर यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पाती है। कौन देगा इसका आंसर? देगा कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जन्म कर दिया है जी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्टिंग के अंदर हम पढ़ते हैं भाई कौन सा मटेरियल परचेज करना हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट वाला रहेगा, कौन से मटेरियल हमारे को सस्ता पड़ेगा और अच्छा रहेगा। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ की जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा, परखा, जांचा, मापा, उसके बाद में आ गए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और बताया कि ये वाला मटेरियल इस दिनांक को इतना मंगा लो डियर। हाँ जी, हाँ जी, दिनांक को एक बार छोड़ दो, मटेरियल की बात यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब बात करते हैं तारीख की। इसने तो बता दिया 1 जनवरी 2018 को परचेज कर लो, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग वाले भैया पूछते हैं कि 1 जनवरी को ही क्यों परचेज करना है? क्यों 1 जनवरी को ही परचेज करना है? आप इसे 5 जनवरी, 30 जनवरी, 2 फरवरी, 8 जनवरी क्यों नहीं कर लेते? 1 जनवरी को ही क्यों करना है? तो इसका आंसर भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ही देगी डियर, कॉस्ट अकाउंटिंग ही देगी। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर याद होगा आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी याद है क्या? इसका एक क्वेश्चन भी आपसे जून 2019 में पूछा गया था। हाँ जी सर, याद है हमें। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें क्या बताती थी? इकोनॉमिकली कौन सा ऑर्डर आपको करना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री को घाटा ना हो, आपकी इंडस्ट्री को नुकसान ना हो। जैसे मान लो ये कल्लू हलवाई है, इस कल्लू हलवाई ने पूरे साल भर में मान लो कि 1 टन मिठाई बनानी होती है। अब 1 टन मिठाई बनाने के लिए मान लो कि 20-50 किलो जो है घी लग जाता होगा। 20-50 किलो घी लगता है पूरे 1 साल की मिठाई बनाने के लिए। तो क्या कल्लू हलवाई आज के आज ही पूरे साल भर का घी मंगवा के रख लेगा क्या? आज के आज ही 1 टन की जो मिठाई उसने बनानी है उसका मटेरियल मंगा के रख लेगा? या पूरे महीने में, पूरे साल में अलग अलग दिनों में थोड़ा थोड़ा मटेरियल अपने पास में मंगवाएगा? जी हाँ सर, अलग अलग दिनों में मंगवाएगा। क्यों अलग अलग दिनों में मंगवाएगा सर? अगर वो आज के दिन ही घी परचेज करके रख लेगा, मटेरियल परचेज करके रख लेगा, तो उसका जो पैसा है वो उस मटेरियल के अंदर, उस स्टॉक के अंदर फंस के रह जाएगा, जिस पर वो इंटरेस्ट कमा सकता था बैंक में जमा करके। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो कैलकुलेशंस हम करते थे वो कहां पर करते थे? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करते थे डियर। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग ने बताया कि मटेरियल ए क्यों परचेज करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग ने बताया कि मटेरियल 1 जनवरी 2018 को क्यों परचेज करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताएगा कि कितने रुपयों का परचेज करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिख लो जी, कॉपी में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी नहीं लिखना, बाकी चीजें लिखनी है। हाँ जी, बात समझ में आनी शुरू हो चुकी है क्या? 5,000 रुपए का मटेरियल परचेज करना है तो 5,000 का ही करना पड़ेगा, 5,000 से 6,000 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग नाप तोल कर बताएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कि इस दिनांक को इस मटेरियल को इतने रुपए का परचेज कर लेना। बात समझ में आ रही है क्या? जी हाँ सर। तो ये सारे आंसर यानी कि क्यों 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 का आंसर कौन दे रहा है? कॉस्टिंग दे रही है डियर, कॉस्टिंग दे रही है। हाँ जी सर, बिल्कुल। फ्रॉम हुम, अब ये तो बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल हो जाएगा। जैसे मान लो ये जो कल्लू हलवाई था ये खुद गया जी एक दिन, ऐसे भारी भरकम था, इससे चला भी नहीं जा रहा था, तो भारी भरकम था, चला गया चला गया चला गया। ये देखो जी, मैं आपकी इमेजिनेशन करता हूँ, ये पहली गली है, ये यहाँ पर दूसरी गली है, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ये मोटू हलवाई, सॉरी कल्लू हलवाई, ये यहाँ से आ रहा था, ठीक है, यहाँ से चलता हुआ आ रहा था। यहाँ पे एक दुकान थी गणपत राम की, ठीक है ना, गणपत राम की यहाँ पे दुकान थी। जो इसने मटेरियल परचेज करना था वो गणपत राम की दुकान पर मिलता था। और यहाँ पर एक और दुकान है, ये दुकान है रामेश्वर की,
ठीक है ना, रामेश्वर, ये रामेश्वर की दुकान है। अब इससे चला नहीं जाता भाई, ये जो कल्लू हलवाई है भारी भरकम, इससे बेचारे से चला नहीं जाता। जो मटेरियल इसने लेना था वो गणपत राम की दुकान पर भी मिलता है, रामेश्वर की दुकान पर भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर गणपत राम की दुकान से मटेरियल नहीं परचेज करता। ये इस गली से घूमते हुए नीचे की ओर जाकर इसकी दुकान से जाकर ही मटेरियल को परचेज करता है। हालांकि इसको सहूलियत थी कि ये गणपत राम से परचेज कर ले तो इसको ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद ये रामेश्वर राम की दुकान पर जाता है और वहां से मटेरियल परचेज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पीछे कोस्टिंग का हाथ है। कोस्टिंग ने इसे समझाया था कि खबरदार अगर गणपत राम की दुकान से माल परचेज किया तो, हाँ खबरदार अगर गणपत राम की दुकान पर गए तो मैं बहुत बिगड़ जाऊंगी। कौन कह रही है? कोस्टिंग कह रही है, मैं बहुत बिगड़ जाऊंगी, मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगी, फिर तुम्हारे को बिजनेस के अंदर लॉस होगा। फिर मोटू सेठ जो था, फिर उसे समझ में आ गई, फिर वो घूम कर गया रामेश्वर की दुकान पर। रामेश्वर बहुत अच्छा था, सेठ जी को उसने, सॉरी हलवाई मोटू सेठ क्या था इनका, कल्लू को यहाँ पे बिठाया और पानी वानी पिलाया, और रामेश्वर ने जो है वो उसे सारा सामान दे दिया। तो ये चीज जो थी उसे अपनी सहूलियत से भी बढ़कर, उसको अपनी सहूलियत से भी बढ़कर यहाँ पे आगे चलकर रामेश्वर की दुकान से परचेज करना पड़ा। इसके पीछे कारण यहाँ पे कोस्टिंग था डियर, क्योंकि कोस्टिंग ने इसे बताया था कि रामेश्वर की दुकान पर ही जाना, गणपत राम की दुकान पर नहीं जाना है। बात समझ में आ गई क्या सभी को? जल्दी से बताना शुरू कर देंगे, ये लेक्चर आपको समझ में आ गया, जल्दी से बताना शुरू कर देंगे डियर। अब मैं आप लोगों के साथ में आराम आराम से बढ़ रहा हूँ, कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। कॉस्टिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए। कल मैं आपके साथ में क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, प्राइम कॉस्ट ओवरहेड, और मैं आपसे वादा करता हूँ कल तो बेसिकली अपना टेस्ट का दिन है, बुधवार का दिन है, जब अगला लेक्चर होगा हमारा तो उसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन करवाने वाला हूं, और वादा करता हूं ऐसी क्लासिफिकेशन आपको कराऊंगा कि आप कहोगे कि वाह भाई वाह, ऐसी क्लासिफिकेशन तो हमने कभी नहीं देखी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपको लगता है कि चैनल ने आपके लिए कुछ किया है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको कुछ फ्री में सिखा रहा है, तो आप इन नंबर्स पे जरूर चैनल के सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा। 8114476310 ये हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो ये हमारी यूपीआई आईडी है, amanmanUPI@PNB, इस पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी आपके मन में आए। तो स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ में रखते हैं कि सर ये हमारी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन, ये हमारी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी फिगर छोटी या बड़ी नहीं होती है, बस आप लोगों का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ही हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके मायने बहुत हो जाते हैं। हमारी टीम भी इस चीज को लेकर काफी सपोर्ट आप लोगों को करती है। टीम का मतलब ये सब वॉलंटियर्स ही हैं जो इस चैनल के लिए काम कर रहे हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एजुकेशन को और आगे की ओर बढ़ाने के लिए। खैर आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। ये जो ग्रुप्स है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक का ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप, काफी अच्छे से यहाँ पर स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप डिस्कशन और नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक बहुत जरूरी है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक और व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में जितने भी आप लोगों के पास अवेलेबल है उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे सारे चैनल जुड़ पाए और ऐसे ही प्रीमियर्स का यानी लाइव लेक्चर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा ले पाए। सी यू टुमारो 9 PM ओनली ऑन एबी गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।